व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ऑफ सॉलिड और ऑब्जेक्ट है स्क्वायर प्रिज्म। सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। ए स्क्वायर प्रिज्म बेस 40 mm साइड, एक्सिस 80 mm लॉन्ग, हैज इट्स बेस ऑन द HP। ठीक है, ये स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म जो है, ठीक है, ये बेस HP पर है एंड इट्स फेस इक्वली इंक्लाइन टू द VP। ये हमारा VP प्लेन हुआ। तो VP प्लेन का कहा जा रहा है इक्वली इंक्लाइंड है कौन? फेस। फेस ये है, फेस ये और ये फेस है। तो इक्वली इंक्लाइंड का अर्थ ये हुआ कि इस दोनों फेस के बीच का कितना होगा एंगल? 90 डिग्री। तो जो रिमेनिंग है वो 90 डिग्री। तो इक्वल के लिए क्या होगा? 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री, यानी कि एक फेस 45 और दूसरा फेस भी 45 बनाएगा। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है VP के साथ 45 एक फेस और एक फेस भी 45, यानी आपको इस तरह से पोजीशन रखना है। क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है? कट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द HP। तो ये केस हो गया हमारा किसका? सेक्शन प्लेन का। 60 डिग्री इंक्लाइंड टू द HP, यानी ये जो पेज होगा हमको इस तरह से, ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस तरह से सेक्शन प्लेन का पोजीशन रखना होगा, क्योंकि आप इसको कट करके अगर इंसर्ट करोगे तो देखो आप इस तरह से, यानी प्लेन को रखना है जो एंगल बनाएगा 60 डिग्री, यानी ये इस तरह से कट होते हुए नीचे जाएगा। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस 55 mm एबव द HP, यानी ये जो सेंट्रल एक्सिस होगा इसका HP से, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर? 55 mm ऊपर कट करता हो। ये जो आपका सेक्शन प्लेन इसको जा रहा है वो 55 mm एबव कट करेगा। ठीक है, तो ड्रॉ क्या क्या करना है? ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड अनदर टॉप व्यू ऑन द ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन, यानी आपको 3 डायग्राम बनाना है। ठीक है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू तो ड्रॉ करना ही है, साथ में सेक्शनल प्लेन भी आपको ड्रॉ करना है जब पैरेलल हो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का। तो सबसे पहला स्टेप होगा रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना। नेक्स्ट स्टेप हम क्या बनाएंगे? टॉप व्यू, इसके बाद फ्रंट व्यू। इस तरह से टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। देखिए ये आपका जो है इक्वली इंक्लाइंड है, ये फेस भी 45 ही बनाएगा और ये फेस भी आप एक्सटेंड कीजिएगा तो 45 ही बनाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मार्किंग करना। इस तरह से मार्किंग हमारा हो गया ABCD, ये टॉप बेस के लिए और बॉटम बेस के लिए 1 2 3 4 जो कि ब्रैकेट में है। ये प्रिज्म है तो 2 बेस होगा तो 2 मार्किंग होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फ्रंट व्यू। ठीक है, अब प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और फ्रंट व्यू बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट व्यू कंप्लीट। अब नेमिंग करना है टॉप बेस और बॉटम बेस का। इस तरह से नेमिंग हो गया। सब में देखिए डैश, ये भी डैश लगा हुआ है क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, तो A डैश B और D एक ही पर और C, और नीचे के लिए 1 2 3 4 है, तो 1 2 और 4 और 3। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अब कटिंग प्लेन का ड्रॉ करना। तो कटिंग प्लेन हमें लाइन किस पर दिखेगा? आपको मालूम है कि वो रेफरेंस लाइन का क्या है? डिफरेंस लाइन पे HP पे इंक्लाइंड है, इस टाइप से। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे फ्रंट व्यू तो फ्रंट व्यू ही क्या दिखेगा? लाइन की तरह। लेकिन जब टॉप देखो टॉप में एरिया दिखेगा। तो जिस पे लाइन दिखेगा तो हमारा केस क्या है? बेस से 55 mm एबव आपको कट करना है। मेजर कीजिए बेस से ऊपर और इधर से कट होते हुए वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले आप मेजर कीजिए
5 मार्किंग कीजिए और इस पॉइंट से होते हुए लाइन को 60 डिग्री बनाइए। तो आप देख रहे हैं ये हम कटिंग सेक्शन प्लेन का लाइन ड्रॉ कर दिए। 60 डिग्री पर इंक्लाइंड भी है, साथ में बेस से इसका डिस्टेंस जो सेंट्रल एक्सिस को कट कर रहा है वो 55 है। अब इस कटिंग सेक्शन लाइन जो है इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, देखिए पहले साइड को कट किया तो ये हमारा हो जाएगा 1 डैश, फ्रंट व्यू है तो डैश। अब देखिए ये 2 कॉर्नर को कट कराए जिससे कि ये लाइन ज़्यादा स्लैंट आई जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। तो 2 डैश ये हो गया, 3 डैश क्योंकि ये कट कर रहा है इसको, और साथ में देखिए यहाँ पर B और D 2 है तो यहाँ पर क्या लगेगा 2 और 4 डैश। ये मैं सेक्शन लाइन के लिए 1 सफिक्स 1, ठीक है, सेलेक्ट करिए। 2 सफिक्स 1 है, 3 सफिक्स 1 और 4 सफिक्स 1, ध्यान दीजिएगा। और 1 2 3 4 जो है वो हमारा बॉटम बेस के लिए है। अब नेक्स्ट स्टेप प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए और सेक्शनल एरिया को हैचिंग के थ्रू शो करना है। तो सीधे आपको क्या करना होगा, पॉइंट 1 से ड्रॉ कीजिए, 2 से कीजिए और 3 से और 4 से। तो आप देख सकते हो 1 से मैंने लाइन प्रोजेक्टर ड्रॉ किया तो ये 2 साइड को कट किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 पॉइंट मिला हमारा, ये साइड भी और ये साइड भी, तो 2 नेमिंग होगा। दैट मीन्स एक नेमिंग और इंक्रीज कर गया तो यहाँ हो जाएगा 51 डैश। ठीक है, कैसे हुआ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 2 कटिंग है, 2 फेस को कट किया तो यहाँ पर 2 नेमिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, दोनों कॉर्नर को किया तो 2 नेमिंग हो गया, साथ में ये 3 पूरे कंप्लीट किया। दैट मीन्स आपका ये जो एरिया है ये टोटल हैचिंग होगा। आप जो देख रहे हो ये दोनों के बीच का, यानी ये कंप्लीट इतना ये हैचिंग होगा आपका, ये कंप्लीट एरिया हैचिंग, क्योंकि ये हैचिंग के अंदर आ रहा है। देखिए आप ये जो हैचिंग लाइन है इसके अंदर आ रहा है, जो इस हैचिंग से बाहर है यानी इस कटिंग पॉइंट से तक वो हैचिंग नहीं होगा। अब देखिए अब इसका हम नेमिंग करेंगे। 1 और 5 एक साथ होगा, 2 और 4 साथ में 3। ठीक है, सेक्शनल टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है अनदर टॉप व्यू ऑन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये रूल है, ये जो कटिंग सेक्शन लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और सेम प्रोसेस जहाँ जहाँ कटिंग पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले इस बॉक्स को यानी कि प्रिज्म को वो 3D बनाने के लिए क्या करना होगा, सारे बेस से, ठीक है, बेस जो ये लाइन है हमारा और ये बेस टॉप से भी और बॉटम से भी आप क्या करोगे, सारे कॉर्नर से प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे। ये 45 डिग्री पर होगा। ठीक है, सी से, बी डी से और ए से, इधर भी देखिए 3 से 2 4 से और 1 से मैंने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट स्टेप है, पहले मैं इसमें प्रिज्म 3D बना लेती हूँ। तो आप देख रहे हो अब नेमिंग कैसे करना है, एक बात का बस ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जैसे कि ए, अब ए नेमिंग करना है तो आप जो ये सेक्शन एरिया है ये रेफरेंस लाइन को इस रेफरेंस लाइन की तरह ट्रीट कीजिए। अब जैसे ए और 1 देखिए, ए और 1 को मेज़र किए हैं, ये ए और 1 रेफरेंस लाइन से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम जाते देखिए ए का प्रोजेक्टर लाइन ये हमारा, तो ये रेफरेंस लाइन की तरह ट्रीट किए तो ये हमारा ये है। साथ में ये 1 से आपको अगर टाइम कम मिनिमम करना है, टाइम कम लगाना है, तो उसी मेजरमेंट के साथ 1 की लाइन पे जाइए और 1 को भी आप कट कर दीजिए।
सीधे वो हम चलेंगे, जैसे बी और डी का मेजरमेंट करना है तो बी और देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए बी और टू एक साथ है रेफरेंस लाइन से, तो देखिए बी का लाइन कौन सा, ये, तो बी इस पे जाएंगे, बी का लाइन साथ में टू का लाइन ये, तो टू का लाइन ये हमारा। इसी तरह से फिर इसी कॉर्नर पे अगर गए तो हमारा क्या है, सी और थ्री एक साथ आ रहा है, तो थ्री का देखिए ये लाइन थ्री पे कट कीजिए। इसी तरह से देखिए सी का लाइन, तो सी को कट कीजिए। इसी तरह से फिर टू और फोर के पास जाइए, यहाँ पे मेजर कीजिए, देखिए डी और फोर एक साथ है। डी का लाइन कौन सा है जी, ये लाइन, तो इस पे जाएंगे, देखिए डी और ये कौन सा है लाइन, फोर का प्रोजेक्टर फोर पे कर दिए। अब सारी बॉडी को मिला दीजिए आप। तो आप देख रहे हो बेस को ए बी सी डी आप मिला दो, ठीक है। फिर ये जो बॉटम है 1 2 3 4 को आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप जब देख रहे हो कि आप इधर से देखोगे तो ये जो बैक साइड हो जाएगा 1 4 और 1 2, तो डॉटेड लाइन और ये पीछे जो आपका, अब सीधे A1 यानी कि हम फेस का जो कॉर्नर एंड स्लैंट हाइट वाला उसको हम मिलाएंगे। A1 देखिए आप A1 एक साथ है, B2 एक साथ, तो B को किससे मिलाएंगे हम, 2 से, तो B कौन सा हमारा, B को 2 से मिलाइए। C3 C को 3 से मिलाएंगे। D4 तो D को किससे मिलाएंगे, 4 से, तो आपका ये बॉडी बन गया। और ये बैक पोर्शन है A और 1, तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, डॉटेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये तो मेरा बॉडी बन गया। बॉडी बनाने के बाद क्या करना है, ये जो कटिंग पॉइंट, क्योंकि अब इसका भी तो देखना है कि रिमूव होने बाद वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको सेक्शनल व्यू भी बनाना है, तो आप कटिंग पॉइंट का पैरेलल लाइन ले जाइए इसी का, यानी इस पर 90 डिग्री का बनाइए। तो आप देख रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट से ले गए प्रोजेक्टर 3 कट किया यहाँ पे। नेक्स्ट 2 4 इसे प्रोजेक्टर ले गए, इस साइड को 2 और इधर 4 कट किया। 1 और 5 को ले गए, देखिए इस फेस को 1 पे और इसको 5 पे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे को मिला करके हैचिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 को मिलाइए और 5 इस तरह से इसे मिला देंगे। अभी ये सेक्शनल व्यू है, इसे हैचिंग कर देंगे, तो इस तरह से इसे हैचिंग कर लेंगे। अब बॉडी बनाना है, जो आपका रिमूव करने के बाद, यानी ये जो हमारे रिमूव किए, इस रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे आप डार्क करोगे। तो आप देख रहे हो ये कंप्लीट हो गया। तो अब बॉडी बनाए। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि डार्क किसे करना है, लाइट किसको करना है, तो सीधे देखिए, एक्चुअली सबसे पहले आपने ये बनाया था, ठीक है, तो इसको पहले डार्क कीजिए। डार्क करने के लिए क्या है कि ये पार्ट्स हमारा रिमूव हो गया, तो डार्क कौन होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, दैट मीन्स ये सेक्शन लाइन से नीचे कीजिए, ये कीजिएगा, ये कीजिएगा और ये कीजिएगा। सेक्शन लाइन से इधर डार्क और सेक्शन लाइन से इधर भी डार्क और ये पूरा डार्क, यानी ये रिमेनिंग बॉडी है हमारा। अब देखिए, अब इजी पड़ेगा। इसको करने के बाद सिंपल ये ध्यान रखना है कि हमें डार्क किस चीज़ को करना है। देखिए A1, अब इसमें देखिए आपका A1 कौन सा है, A1 डार्क, ठीक है, डार्क लाइन डॉटेड हो गया। सीधे देखिए 2 2, इधर 2 4 है, इधर 2 4 है, यानी 2 4 2 4, और देखिए 4 1 और 2 1, यहाँ देखिए, ठीक है, डार्क हो गया। अब यहाँ देखिए 3, ठीक है, 3 1 डैश, देखिए 3 3 1 है, डार्क हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ भी देखिए 1 2, आप देखिए 1 2 डार्क है, 1 4 1 4 भी डार्क है। अब 4 3 डार्क है, 4 3 डार्क है, कंप्लीट। और देखिए 2 3 भी डार्क हो गया। सेम अब यहाँ देख चलते, A1 डार्क होगा तो A1 डार्क होगा, A5 भी डार्क होगा तो A5 डार्क हो गया, कंप्लीट। अब ये प्रिज्म का भी हो गया आपका सेक्शन, तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। यही हमारा हुआ हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का पैरेलल है। तो सेक्शनल व्यू कैसे होगा, तब आप इसको बनाओगे। जब ट्रू शेप पूछा जाएगा तो ट्रू शेप प्रीवियस वीडियो में बनाए हुए हैं,
उस तरह से आप बनाओगे सिर्फ इसका। जैसे कि एक ट्रू शेप बनाना था तो ट्रू शेप ये होगा, सिर्फ ये हैचिंग एरिया वाला जो दिखता है ये इसका ट्रू शेप है। लेकिन जब इस बॉडी के साथ बनाओगे उस वक्त बनाओगे जब ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का पैरेलल होगा। ठीक है, तो याद रहना चाहिए। स्टेप फर्स्ट टॉप व्यू, टॉप से फ्रंट व्यू, फिर सेक्शन प्लेन का लाइन, उससे प्रोजेक्टेड ड्रॉ कर सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट स्टेप इस लाइन का पैरेलल ड्रॉ कीजिए, बेस को एक साथ ले जाइए दोनों पे। ठीक है, बेस ले जाने के बाद बेस कंप्लीट कीजिए दोनों का, फिर बॉडी बनाइए तो एक प्रिज्म कंप्लीट हो गया। प्रिज्म कंप्लीट करने के बाद ये जो कटिंग सेक्शन लाइन है इससे जो जो पॉइंट है उस पॉइंट से ले जाइए सारे पॉइंट को, और पॉइंट से ले जाने के बाद सबको इस डिस्टेंस से मेजर कीजिएगा। ठीक है, और इसको रेफरेंस लाइन, जैसे ये रेफरेंस लाइन को रिस्पेक्ट में आपने ये डिस्टेंस लिया, उसी तरह से इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ये सारे डिस्टेंस लेकर के आप मेजर करोगे और ABCD मिलाओ, 1 2 3 4 मिलाओ, फिर ये कटिंग लाइन जो है 1 डैश 2 1 सफिक्स करके आप वो बनाइए जाकर के कंप्लीट। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।